वो जो कैफ़े में मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखने वाले केक मिलते हैं या फिर बोल दीजिए सिनेमन रोल मिलते हैं, तो ये सिनेमन रोल घर पर बनाना बहुत आसान है। मतलब आप कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में ये कैफ़े या फिर मार्केट जैसे टेस्टी सिनेमन रोल घर पर बना कर रेडी कर सकते हो। और आज मैं आपको इसे परफेक्टली बनाना बताऊंगी। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ईस्ट को ब्लूम करने देना होगा, जिसके लिए आपको एक पतीले या फिर बोल में हाफ कप गुनगुना गरम दूध लेना है। गुनगुना ही गरम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। फिर इसी गुनगुने गरम दूध में आपको 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून जितना ईस्ट ऐड कर देना है। साथ में 1 टेबलस्पून जितनी साबुत चीनी ऐड कर देनी है। अच्छी तरीके से बढ़िया सा मिक्स कर लेना है और ढक्कन रखे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि ईस्ट बढ़िया से ब्लूम हो सके। और इस मेथड से आपको पता भी चल जाएगा आपका ईस्ट एक्टिव है और आप उसे आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आपका ईस्ट भी कुछ इस तरीके से फ्रॉदी सा होना चाहिए, बुलबुली बबली टेक्सचर जैसा, तभी आप उस ईस्ट को आगे यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा टेक्सचर नहीं आया है तो उसे यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब इस ईस्ट वाले मिक्सचर को रख देंगे साइड में, और एक बड़े से बोल में या फिर परात में आपको 2 कप मैदा को छान के ऐड कर देना है। साथ में चुटकी भर नमक भी ऐड कर देना, इससे बढ़िया सा टेस्ट आएगा। हमारे जो स्वीट सिनेमन रोल है उसके अंदर बढ़िया सा मिक्स करके जो ईस्ट वाला मिक्सचर हमने लिया था वो सारा ऐड कर देना है और बढ़िया से अच्छे से मिक्स करते जाना है अच्छी तरीके से। जैसे ही आप ये ईस्ट वाला मिक्सचर जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, उसके बाद आपको दूध ऐड करके एक सॉफ्ट स्मूथ डो रेडी करना है, मतलब नीड करना है। अब जो आपको दूध है वो अगर ठंड का मौसम है यानी बारिश का मौसम है तब गुनगुना गर्म दूध यूज़ कर लीजिए, ताकि जो हमारा ईस्ट का काम है, हमने यहाँ पे ईस्ट जिस काम के लिए यूज़ किया है वो अच्छे से अपना काम कर सके और हमारा जो डो है बहुत बढ़िया से प्रूफ हो सके। देखिए अच्छे से डो सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से रेडी हो यानी नीड कर लिया। अब इसी डो के अंदर हमें 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करना है, और बटर ऐड करने के बाद आपको इस डो को अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए नीड करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो डो है उसके अंदर ग्लूटेन फॉर्म होगा, इलास्टिसिटी फॉर्म होगी, जिससे हमारे जो सिनेमन रोल है वो एकदम जैसे कैफ़े में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वैसे कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अच्छे से स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए 10 से 15 मिनट के लिए गूंथिए। तो 10 से 15 मिनट गूंथने के बाद आप देखिए हमारा डो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है, इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो चुकी है। और आपका डो भी अच्छे से नीड करने के बाद कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। इस डो पे हल्का सा ऑयल बटर लगा देना है और बढ़िया से ढक के 2 घंटे का रेस्ट देना है। अब जब तक हमारा डो प्रूफ हो रहा है तब तक हमें बना लेना है अपना सिनेमन बटर, जिसके लिए आपको एक बोल में हाफ कप जितना सॉफ्ट बटर ऐड कर देना है और उसी के साथ 3/4 कप जितनी ब्राउन शुगर ऐड कर देना है। आप इस ब्राउन शुगर को किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कैस्टर शुगर या फिर जो रेगुलरली आप शुगर यूज़ करते हो साबुत चीनी, उसके साथ तो आप बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको जो सिनेमन बटर बनाना है इसके लिए आपको ब्राउन शुगर ही चाहिए होगी। अब इसी के साथ हमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून जितना सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर ऐड कर देना है। फिर बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मेल्टेड बटर तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, सॉफ्ट बटर ही यूज़ कर देना है, ताकि जो हमारा जो सिनेमन बटर का टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से हो सके और हमें स्प्रेड करने में आसानी हो सके। अब 2 घंटे के बाद जो हमारा डो है वो देखिए कितना बढ़िया तरीके से, इतना अच्छी तरीके से प्रूफ हो चुका है। और आपका डो भी बहुत बढ़िया से प्रूफ हो जाए तब बढ़िया सा पंच डाउन कर देना है, सारी एयर निकाल देनी है अपने डो में से और 2 से 3 मिनट अपने डो को कुछ और गूंथ लेना है। अब हमारे डो को जैसे आप 2 से 3 मिनट और गूंथ लो, तब आप अपने डो को चाहे तो किचन सरफेस पे अच्छे से क्लीन करके रखें। यहाँ पे हम अपने डो को रोलिंग बोर्ड पे रख रहे हैं और रोलिंग बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम अपने डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उस अपने डो को बेलेंगे। अगर आपके पास बड़ा सरफेस है तो फिर डो को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डो को बढ़िया सा डो बॉल का शेप देके बेलना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारे डो है वो अच्छी तरीके से बेलना है, बिना मैदा लगाए बेलना है। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको जो हमारे बेलना है हमारे डो को वो मीडियम थिकनेस होने तक बेलना है, कुछ इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके। फिर जो हमने अपना सिनेमन वाला बटर प्रिपेयर करके रखा था वो आपको अपनी इस बेली हुई रोटी पर अच्छी तरीके से चारों तरफ से स्प्रेड कर देना है। अब जो ये सिनेमन बटर की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, मतलब हल्की सी थिकनेस वाली अपना ये सिनेमन बटर अच्छी
तरीके से अपनी जो बेली हुई रोटी है उस पर स्प्रेड कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही आप ये सिनेमन बटर अच्छी तरीके से अपनी बेली हुई रोटी पर स्प्रेड कर लो, उसके बाद आपको उठाना है एक नाइफ़ या फिर पिज़्ज़ा कटर, और उसकी हेल्प से आपको स्ट्रिप्स में अपने बेली हुई रोटी को कट करते जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब जितनी मोटी आपकी स्ट्रिप होगी उस तरीके से आपका सिनेमन रोल बन के रेडी होगा। इसलिए मैक्सिमम 2 उंगलियों का गैप देके अपनी जो स्ट्रिप्स हैं वो कट कीजिए। फिर एक एक स्ट्रिप को अंदर की तरफ रोल करते हुए अच्छी तरीके से टाइटली हल्के हाथों से टाइटली रोल कर दीजिए, तो आपका जो सिनेमन रोल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप या फिर बहुत ज़्यादा पतली आपकी स्ट्रिप्स नहीं होनी चाहिए। और इतनी सिनेमन रोल को आपको रोल करके ऑयल ग्रीस टिन में रख देना है जिसमें भी आप बेक करने वाले, और कुछ इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से अच्छे से टाइटली रोल करते हो अपने सिनेमन रोल्स रेडी कर लेने। और एक बार जब भी आप सिनेमन रोल को अच्छे से रोल करके ग्रीस टिन में रखो तो थोड़ी थोड़ी गैस में रखिएगा ताकि वो बढ़िया से फूल चुके, और बेक करने के बाद वो और भी फूलेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप तो ज़रूर देना है। अब ये सिनेमन रोल्स तो हमारे सारे रेडी कर लिए हैं, कुछ छोटे बड़े साइज़ के हमने यहाँ पे रेडी किया है। अब इन सिनेमन रोल को रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको फिर से आधा घंटा यानी 30 मिनट्स का फिर से रेस्ट देना है ताकि ये और साइज़ में डबल हो सके और फिर बेक करने के लिए रेडी हो सके। तो 30 मिनट्स के बाद देख सकते हैं अच्छे से हमारे सिनेमन रोल थोड़ी सी डबल हो चुके हैं, बेक करने के बाद और डबल हो जाएंगे। इसलिए प्री हीटेड कढ़ाई में अपने सिनेमन रोल को बेक करने के लिए रखा है। हमने यहाँ पे पतीला यूज़ किया बड़ा सा ताकि वो अच्छी तरीके से बेक हो सके, और अच्छे से ढक्कन रख के 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हो सकता है 5 से 6 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इनको बेक करना है। अब जब बेक करते टाइम है वो बेक करने के बाद हमारे सिनेमन रोल डबल तो हो ही जाएंगे जैसे कि अभी आप देख सकते हो, बट जो हमने ब्राउन शुगर यूज़ किया उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ब्राउन शुगर है वो कैरेमलाइज अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन में बेक कर सकते हैं। बस हमने जो ये 2 सिनेमन रोल देख रहे हैं उनको फ्लिप करके देखा था तो वो बढ़िया से हमारी ब्राउन शुगर कैरेमलाइज हुई थी, इसकी वजह से वो ऐसा है, नीचे वाला पार्ट है वो। अब देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना हमारे सिनेमन रोल, जैसे कैफ़े में मिलते हैं। आप चाहें तो इन सिनेमन रोल पर जो क्रीम चीज़ वाली फीलिंग आती है उसको भी ऐड करके अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। हल्का गर्म ही इंजॉय कीजिए तभी बहुत बढ़िया लगेगा। और हमारी सॉफ्ट जो हल्का सा सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है ना इसमें बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कैफ़े स्टाइल सिनेमन रोल हमने बनाकर रेडी कर लिया बहुत आसान तरीके से, तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर सिनेमन रोल एक बार ज़रूर बना कर देखिए। लेकिन अगर आपको हमारी इस सिनेमन रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।